हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड ऑल्सो नॉन एज हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। और हम उसी कंसेप्ट पे हम चलेंगे। मैक्सिमम हमें 4 पेज कवर करने, देन आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर आपको एज ए क्विज क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑसी का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है इसके अंदर। व्हाट इज हेलो एल्केन, व्हाट इज एल्काइल हैलाइड, व्हाट इज हेलो एरीन, व्हाट इज एराइल हैलाइड। तो व्हाट इज हेलो एल्केन, एल्केन का अगर हेलोजिनेशन कर दें हम, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। इसी तरह से अगर हम एराइल हैलाइड का हेलोजिनेशन, एराइल हैलाइड हमें बनाना है तो हम क्या करें, बेंजीन का हेलोजिनेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एरीन। तो एग्जांपल देखो आप, व्हाट इज हेलो एल्केन, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन, one or more hydrogen atom of hydrocarbon are replaced by number of halogen atom, then compound is obtained known as alkyl halide। एक या एक से ज़्यादा, अगर ये हमने हैलाइड एक्सिस में लिया है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 4। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे दैट फॉर्म CH3Cl, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए दैट फॉर्म CH2Cl। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमने क्या बोला, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स of hydrocarbon are replaced by number of halogen atom, then compound is obtained known as alkyl halide haloalkane। तो इतने सारे halogen derivatives हम फॉर्म कर सकते हैं टिल कार्बन टेट्राक्लोराइड तक। और यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड हो रहा है, ये कार्बन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आगे, व्हाट इज हेलो एरीन, व्हेन halogen atom is directly attached to benzene ring या aromatic ring, then compound is obtained known as aryl halide और haloarine। और यहाँ पर halogen जिस कार्बन से अटैच्ड है ये क्या होगा हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, नोट्स भी मेंटेन करते जाएं, आप लिखते जाएंगे। उसके बाद देखो आपके इस पेज में और डिटेल दिया हुआ है कि ये जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हमें मिल रहे हैं इनके कुछ क्या यूजेस हैं वो देखेंगे आप। तो आप रीड करेंगे तो आप देखोगे दे आर यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिसके अंदर आगे देखेंगे हम, क्लोरीन कंटेनिंग एक एंटीबायोटिक होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरमफेनिकोल। केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे एंटीबायोटिक्स के अंदर एग्जाम्पल भी आता है ये। तो क्लोरमफेनिकोल जो होता है वो क्या काम करता है, ये ट्रीटमेंट करता है हमारी बॉडी में टाइफाइड फीवर से रिलेटेड। इसी तरह से आगे देखेंगे, आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन दैट इज कॉल्ड थायरोक्सिन, और अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाए दैट तो कौन सा डिजीज हो जाता है, गोइटर। उसके बाद देखेंगे आगे सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड, सिंथेटिक जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं कौन सा, क्लोरोक्विन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसी तरह से हेलोथेन इज यूज एज ए एनेस्थेटिक एजेंट। तो हेलोथेन क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं हम इसे। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एज ए एनेस्थेटिक एजेंट यूज किया जाता है इन सर्जरी। तो ये फर्स्ट पेज का डिटेल है, इसको नोट भी कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद हम हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। और इसको सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इंट्रोडक्टरी पार्ट है हैलाइड का, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इनका प्रिपरेशन रिएक्शन, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, देन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पेज वाइज हम चलते जा रहे हैं, देन आपको अपडेट रहना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, सबसे पहला क्या होगा, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई विच कंटेन 1 हेलोजन एटम दैट इज कॉल्ड मोनो। देखो आप एग्जांपल, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, एलिफेटिक कार्बन चेन में ऐड कर दिया। आप चाहें तो एरोमेटिक ले लें, दैट इज ऑल्सो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद डाई हेलोजन डेरिवेटिव विच कंटेन 2 हेलोजन एटम। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, 2 टाइप हो सकते हैं इसके, कौन कौन से, जैमिनल और विसिनल, जैम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड। तो व्हाट इज जैम डाई हैलाइड, विच कंटेन 2 हेलोजन एटम, डाई से पता लग रहा है हमें। तो देखो एक कार्बन पर सेम हेलोजन दिख रहे हैं आपको, देखो फर्स्ट एग्जांपल में, तो ये कंडीशन क्या होगी, जैम डाई हैलाइड। उसके बाद इसी तरह से हम जैम डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड में भी बता सकते हैं, ये भी डाई हेलोजन डेरिवेटिव होगा आपका। विसिनल डाई हैलाइड, 2 एडजेसेंट कार्बन पर जब हेलोजन एटम ऐड हो रहे हैं तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, विस डाई हैलाइड।
उसके बाद आगे देखेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव विच कंटेन 3 हेलोजन एटम। इसको आप एरोमेटिक कंपाउंड में भी देख सकते हैं, 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके अभी हम कॉमन नेम भी कुछ आगे डिस्कस करेंगे उनके आईयूपीएसी के साथ। तो ये सेकंड पेज का डिटेल है। उसके बाद इसके अंदर और क्या देखो क्या बता रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हेलोजन एटम हमने बता दिया। उसके बाद क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अगला हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। हेलोजन एटम सबसे पहला हमने लिया हेलोजन डेरिवेटिव कंटेनिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड। इट मीन हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो फर्स्ट लिया हमने हेलोजन डेरिवेटिव कंटेनिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट है। इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट में। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा क्या होता है कि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ना तो हम मिक्स कर लेते हैं कि हम एलाइलिक क्या होता है और बेंजाइलिक क्या होता है ये पहचान नहीं पाते हैं। हम बेंजाइलिक और एराइलिक में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। आगे हम देखेंगे हम एलाइलिक और विनाइलिक में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट इज एल्काइल हैलाइड हम जानते हैं, दैट इज 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड। कंडीशन क्या है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। दिख रहा है आपको sp3 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड, व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड, सबसे पहली कंडीशन तो हम जानते ही हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ऐड होगा। और एलाइलिक को आप कैसे पहचानेंगे कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड होता है, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पर भी देखो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज और उसका नेक्स्ट कार्बन आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्डेड। यहाँ पर भी देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेक्स्ट कार्बन आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्डेड। तो ये कंडीशन क्या होगी, एलाइलिक हैलाइड। व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड में भी पहली कंडीशन देखो हम कैसे ध्यान रखना है कि हेलोजन कंटेनिंग कार्बन क्या होगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज। और व्हाट इज बेंजाइलिक, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि हेलोजन किसी कार्बन चेन के थ्रू, एक या एक से ज्यादा किसी कार्बन चेन के थ्रू अगर वो बेंजीन रिंग से ऐड हो रहा है, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड, और वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर, नोट करेंगे इसे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या देखना है हमें, वो हमने क्लासिफाई कर लिया था। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हेलोजन डेरिवेटिव कंटेनिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और अब हमें देखना है कि वो कार्बन क्या होना चाहिए बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज। वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसके अंदर 2 पार्ट कौन कौन से, विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक में देखो ये कार्बन क्या दिख रहा है आपको, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन आपको क्या दिख रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज। इट मींस आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड हो रहा है, दैट इज विनाइलिक हैलाइड, और वो कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। व्हाट इज एराइलिक हैलाइड, हेलोजन डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग से ऐड हो रहा है, कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, तो दैट इज विनाइलिक हैलाइड, दैट इज एराइलिक हैलाइड। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड। नोट करेंगे इससे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका दे रखा है कॉमन नेम, कुछ स्ट्रक्चर है उनके कॉमन नेम आपको ध्यान रखना है जनरली, और आईयूपीएसी नेम हम जानते हैं, आईयूपीएसी नेम भी देखेंगे उनके। सम कॉमन नेम ऑफ एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ सम हैलाइड्स। हैलाइड्स कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पर लिख रहे हैं। अच्छा इसको पहचानिए, देखिए क्या अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, CH3 और CH, उससे 2 हेलोजन एटम अटैच हैं, यहाँ पर भी 2 हेलोजन एटम अटैच हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले तो आप देखो कौन सा हेलोजन है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अच्छा अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में हमने इसको क्लासिफाई किया था जैमिनल और विसिनल में। तो ये कौन सा है, ये जैमिनल है, विसिनल है बच्चों, तो सेम कार्बन है, उस पर 2 हेलोजन अटैच हो रहे हैं सेम, ये क्या होगा, जैम डाई हैलाइड। अगर जैम, और ये क्या होगा, विसिनल हैलाइड। तो अगर आपसे पूछें कि जैम डाई हैलाइड का कॉमन नेम बताओ तो क्या होगा, तो जैम डाई हैलाइड का कॉमन नेम हम किस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, मैं देखो इसको ऐसे लिख देता हूं, किस फॉर्म में लिखेंगे, एल्काइलिडीन हैलाइड, एल्काइलिडीन हैलाइड। ये हम किसका कॉमन लिख रहे हैं, जैम डाई हैलाइड का। इसी तरह से अगर विसिनल डाई हैलाइड का अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, एल्काइलीन डाई हैलाइड। ये विसिनल का कॉमन नेम लिख रहे हैं। तो एल्काइलिडीन बोल दिया तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 2, क्या कॉमन नेम हो जाएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड।
ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। आईयूपीएसी नेम आप बता ही सकते हैं, 1,1 ये फर्स्ट कार्बन से 2 हेलोजन रुक रहे हैं, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसी तरह से आप इसका भी आईयूपीएसी नेम बता सकते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन पर जुड़ रहे हैं 2 हेलोजन, तो क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा इथाइलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से आगे कुछ एग्जांपल और देखेंगे हम। ये क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दैट इज इसका कॉमन नेम। इसका आईयूपीएसी नेम हम बता सकते हैं, क्या हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। इसको आप रीड करेंगे तो आपको और एग्जांपल्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखो अगला क्या लिखा है इसका, अगर इस एग्जांपल का अगर हम कॉमन नेम देखें तो क्या होता है, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका आईयूपीएसी नेम बताएंगे तो क्या बोलिए, देखिए नोट करेंगे कॉपी में, क्या हो जाएगा 2-ब्रोमो, 1 2 3 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड लिखा है आपके पास, इस स्ट्रक्चर जो एग्जांपल लिखा है इसका कॉमन नेम अगर हम देखें तो क्या होगा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ये कंडीशन क्या होती है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। और अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, आईयूपीएसी नेम बताएंगे हम, क्या हो जाएगा 1-ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहे हैं, आप पहचान सकते हैं कौन सा है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कौन सी कंडीशन है, फिनाइल हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड हो रहा है। इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1,2 क्या हो जाएगा क्लोरोइथीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसका आप कॉमन नेम बता सकते हैं, कौन सी कंडीशन है बच्चों, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसका अगर आप कॉमन नेम देखेंगे क्या हो जाएगा एलाइलिक, और अगर आईयूपीएसी नेम करना चाहेंगे तो कहाँ से देंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से देंगे बॉन्ड नंबरिंग 1 2 3। किसको प्रायोरिटी दी हमने, डबल बॉन्ड को, तो क्या नाम हो जाएगा 3-ब्रोमो प्रोप 1 इन या 3-ब्रोमो प्रोपीन। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा है, आप पहचान सकते हैं कौन सा है, कॉमन नेम अगर हम देखें क्या होगा, बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइलिक क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये कार्बन है, इससे क्लोरीन जुड़ रहा है, एक साइड फिनाइल है, तो क्या हो जाएगा 1-क्लोरो 1-फिनाइल मीथेन, दैट इज आईयूपीएसी नेम। इसी तरह से आप जब आप इसको रीड करेंगे और भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो इसी कंसेप्ट में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेजेस के साथ, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड के साथ डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एज ए क्विज की फॉर्म में डिस्कस कराए जाएंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट होगा, और इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको इनको और रिवाइज करना है, देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। यहाँ पर देखिए आपको स्लाइड में पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आप वीडियो पॉज करूँगा, ठीक है, आप इसका आंसर सॉल्व करेंगे और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जो भी हम 4 पेज हैं स्टार्टिंग के पार्ट्स, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक का जो पार्ट सेकंड है उसका 4 पेज को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन है बेंजाइलिक हैलाइड और दूसरा दिख रहा है एलाइलिक हैलाइड। वीडियो पॉज करें, इसको सॉल्व करें। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक और एलाइलिक। तो यहाँ पर देखिए हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है यहाँ पर, तो ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा एलाइलिक हैलाइड। और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखिए आप, वो कार्बन क्या हो, ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड, ये कंडीशन कौन सी होती है एलाइलिक, डायरेक्टली अटैच हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको विनाइलिक। तो आंसर क्या होगा इसमें एलाइलिक हैलाइड। सेकंड देखें, अगला आ गया व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको 2 डायग्राम, आपको बताना है कि व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड। वीडियो पॉज करें, अपना सॉल्व करें। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा, हेलोजन है, हेलोजन इस कार्बन चेन के थ्रू बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। जब हेलोजन किसी कार्बन चेन के थ्रू बेंजीन रिंग से ऐड हो, कार्बन का आप देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर sp3, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है आपको sp2। तो हेलोजन कार्बन चेन के थ्रू बेंजीन रिंग से ऐड हो, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। तो आंसर क्या होगा हमारा ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। 2 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करें, अपना सॉल्व करें। 3 डिग्री हैलाइड आपको बताना है,
बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज से हमने लिए हैं, रिवाइज करेंगे, बनते जाएंगे। तो टर्शरी हैलाइड क्या होगा, एक ऑप्शन है ए, एक ऑप्शन है बी। तो यहाँ पर हैलोजन इस कार्बन से जुड़ रहा है, देन फिर ये इस कार्बन से अटैच्ड है। तो टर्शरी हैलाइड क्या होगा हमारा आंसर बी, दैट इज 3 डिग्री कार्बन। ये क्या हो गया हमारे लिए 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में हम कौन सा ड्रग लेंगे, एक आपका चैप्टर एवरीडे लाइफ है आगे, वहां पर भी आपको मिलेगा। 2 ऑप्शन है, क्लोरोक्वीन और क्लोरमफेनिकोल। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर मिल जाएगा इजीली। ट्रीटमेंट टाइफाइड फीवर के लिए हम कौन सा लेते हैं, क्लोरमफेनिकोल। बेसिकली ये कि ये एंटीबायोटिक होता है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, दैट इज आंसर क्लोरमफेनिकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज एज ए एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट के लिए हम क्या यूज लेंगे, क्लोरोफॉर्म या मीथेन। तो आंसर क्या होगा हमारा यहां पर, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं आगे। डाई हेलोएरिन इज, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें। डाई हेलोएरिन, 2 हेलोजन। तो 2 हेलोजन देखो, यहां तो एक ही हेलोजन है, ये तो कार्बन चेन के थ्रू जुड़ रहा है, हम जानते ही क्या होता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो आंसर बी, डाई हेलोजन दिख रहे हैं, ये तो क्या होगा बेंजाइलिक डाई हेलोएरिन, आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 4 पेज को हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या दिख रहा है आपको, ये एग्जाम्पल एराइल हैलाइड है, ये विनाइलिक हैलाइड है। वीडियो पॉज करें, आंसर बताएं। तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हैलाइड। हैलोजन है, कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड हो रहा है। देखिए, डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड हो रहा है हेलोजन, तो दैट इज विनाइलिक हैलाइड। और वो कार्बन देखो क्या दिख रहा है आपको, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। वीडियो पॉज करें, अपना आंसर बताएं। आईयूपीएसी नेम बताना है आपको। तो सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3, और इससे ये 2 ग्रुप जुड़ रहे हैं और यहाँ पर क्लोरीन लगा है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो कह रहा है 2 डाइमिथाइल 3 क्लोरोप्रोपेन। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर अरेंज करेंगे, क्या होगा 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, जैम डाइहैलाइड। तो डाइहेलोजन तो दोनों के अंदर आ रहा है, जैम डाइहैलाइड क्या होगा, वीडियो पॉज करें, आंसर बताएं। जैम डाइहैलाइड, 2 हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच्ड हो, और अगर एडजेसेंट हो तो क्या हो जाता है वो विसिनल डाइहैलाइड। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ई। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, आईयूपीएसी नेम बताना है आपको, बताएं। वीडियो पॉज करें, अपना आंसर देखें। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो नंबरिंग करेंगे हम, देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो दोनों में दिख रहा है आपको, अरेंज कर लें। क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड, 4 ब्रोमो पेंट 1 इन, फर्स्ट ऑप्शन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, तो आंसर इज सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हम डेली 4 पेज का रिवीजन करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्विज देखेंगे, क्विज सॉल्व करेंगे, और और ज़्यादा क्विज के लिए अपडेट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें हमारा। ठीक है, थैंक यू।